सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं आपके साथ अपने जीवन की एक बहुत ही बड़ी बात और यूँ कहा जाए कि परमेश्वर का बहुत ही बड़ा चमत्कार जो मेरे साथ हुआ यही कोई 3 दिन पहले, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगी। और आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरे साथ इतना अद्भुत किया। और सचमुच अगर आप लोग भी परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर से जो मांगेंगे तो वो आपको मिलेगा। तो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ कि जहाँ पर मैं बर्तन मांजती हूँ, तो उस जगह पर मैं जब सुबह में गई थी बर्तन मांजने, तो वहाँ पर ऐसे ही मुझे थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि इतना लेट हो जाता है और फिर आप लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, आप लोगों को बताना होता है, प्रेयर करनी होती है, तो मैं कैसे करूं, लेट हो जाता है। और मेरी आत्मिकता भी बढ़नी चाहिए और मुझे समय भी मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही मेरे मन में विचार आ रहा था। तो मैंने बर्तन मांजते वक्त मैं सोच रही थी कि परमेश्वर, और उसी साइड में हमारी एक छोटी सी बच्ची है जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि ये बच्ची हमारी बहुत मारती है। तो उसे बांधने में और उसे मतलब चारा डालने में काफ़ी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि छोटे बच्चे भी नहीं जा सकते थे और मैं खुद जाती थी, मुझे भी मारती थी वो। केवल मेरे पति हैं उन्हीं को ही वो मतलब नहीं मारती थी। तो आप देखिए इस जगह जहाँ पर मैं बर्तन मांजती हूँ, तो यहीं पर मैं बर्तन मांज रही थी। तो परसों की सुबह में, तो जब मैं यहाँ बर्तन मांज रही थी तो मैंने ऐसा ही मन में विचार किया कि परमेश्वर कि आज मुझे मतलब काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि जो हमारी बच्ची है इसे कोई ले जाता और मैं फ्री हो जाती। यहाँ पर हमारी बच्ची बांधी जाती थी। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि परमेश्वर कुछ ऐसा होता, और यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही थी तो इसे कोई ले जाता तो मुझे काफ़ी समय मिल जाता परमेश्वर के मतलब हुजूरी में, और मैं काफ़ी प्रार्थना भी कर सकती थी और मतलब आत्मिकता मेरी बढ़ती जाती। तो ऐसा मैंने सोचा। तो लगभग 6:30 बजे के करीब जब मैं बर्तन मांज रही थी, तो मैंने जब बर्तन मांज रही थी तो मैंने कहा, हे परमेश्वर, इस गाय को कोई ले जाता। तो जब मैंने सोचा उसके कुछ 2-3 घंटों के बाद ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति आता है और वो उस गाय को खोल कर ले गया। तो मेरे आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि तुम्हारी गाय को कोई लेकर जा रहा है। तो मैंने कहा, कौन लेकर जा रहा है, ऐसे मैंने मन में सोचा। तो उन्होंने कहा कि आपके पति ने बात करी होगी, तो उन्हीं से मतलब संपर्क किया होगा तभी लेकर जा रहे। तो फिर वो जब लेकर चला गया तो मैंने यही सोचा कि फ़ोन करती हूँ अपने पति से, पूछती हूँ शायद उन्होंने बात करी होगी। तो उन्होंने कहा, मैंने तो किसी से कोई बात नहीं करी थी, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने सोचा था कि इसे हम कहीं छोड़ आते हैं, क्योंकि गाय की कोई वैल्यू नहीं होगी आजकल, ना ही उनकी कोई मतलब ना ही कोई ख़रीदता है ना ही कोई बेचता है। तो मैं ऐसे सोच रही थी और 2-3 बार हमने ट्राई भी करा था किसी को देने के लिए, लेकिन वो लोग फिर छोड़ देते थे और फिर वो वापस हमारे घर पर आ जाती थी। और मतलब उसके मारने की वजह से और उसमें व्यस्त रहने की वजह से तो मैं ये सोचती थी कि उससे मैं फ्री हो जाती। तो ये सब सोच रही थी और मैंने जैसे सोचा लगभग 6:30 बजे करीब मैंने सोचा, और परमेश्वर ने 9:30 के करीब ऐसा मेरी प्रार्थना को सुना। तो मुझे इतना हैरानी हुई कि सचमुच परमेश्वर हमारे पास रहता है, हमारे इर्द गिर्द रहता है और वो हमें देखता रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब भजन संहिता 81 अध्याय के 10 पद में आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ और मैं तुझे मिस्र के देश से निकाल लाया हूँ, और तू अपने मुंह को पसार मैं उससे भर दूंगा। सचमुच हमें अपने मुंह को खोलने की ज़रूरत है। जब हम अपने मुंह को खोलते हैं, वचनों के हिसाब से हम चलते हैं और अपनी समझ का नहीं परमेश्वर की समझ का सहारा लेते हैं, तो सचमुच वो परमेश्वर आश्चर्य करने वाला है। एकदम आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप जो सोचते हैं वो पूरा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे शायद इसीलिए चुना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा से मैं आप लोगों को दूँ, परमेश्वर का प्रचार करूँ, उनके राज्य को बढ़ाऊँ। और परमेश्वर ने मेरे साथ ये बहुत बड़ा चमत्कार किया और ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है, आप समझ लीजिए। क्योंकि सोचते ही 2-3 घंटे के करीब मेरी प्रार्थना, और 2 बार हमने ट्राई करा था, लेकिन फिर वो लोग लेकर जाते थे और छोड़ देते और वापस चली आती थी। तो मैं यही सोचती थी, परमेश्वर मुझे कैसे इन कामों से छुटकारा मिले, संसारिक कामों से छुटकारा मिल के मैं आत्मिक काम करना चाहती थी, परमेश्वर का काम करना चाहती थी। तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। और आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और परमेश्वर के वचन में बने रहें, तो आप लोग भी जो मांगेंगे वो मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। तब तक के लिए मैं चलती, अगली वीडियो मिलूँगी। जय मसीह।